चलिए समझिए। आज का टॉपिक आपको आसान लगेगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी माइस्क्ल अगर पढ़ा है तो उसमें जॉइंस पढ़ा होगा। वही जॉइन वगैरह इसमें भी दिखेगा आपको। आज का टॉपिक है आपका कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आप लोगों के पास अगर अलग अलग डेटा फ्रेम्स हैं, तो उन डेटा फ्रेम को किस तरीके से, किस किस वे से आप मर्ज कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। मर्ज और अपेंड, डिफरेंस बताना सबको। कोई ऐसा जिसे डिफरेंस ना पता हो मर्ज और अपेंड में? नहीं पता? चलो देखते हैं, समझाता हूँ। देखिए, ये फाइल जहां तक आज खत्म हो जाएगी, एक सिंगल फाइल है ये। देखिए, आपके पास तीन चार तरीके हैं मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करने के। पहला होता है कॉन्कैटिनेट, जॉइनिंग मतलब जॉइन, और एक होता है आपके पास अपेंड। तो तीन तरीके से आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, पहले बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास सबसे पहला जो तरीका आता है वो आता है अपेंडिंग, अपेंड करना। अपेंड करने में आपको जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉनकैटिनेट के नाम से। कॉनकैटिनेशन सब पढ़ा हुआ है ना? एक्सेल में, एक्सेल में भी है, एसक्यूएल में भी है, वहां पर भी मिलेगा आपको। ठीक है, समझो अपेंड का मतलब क्या है और मर्ज का डिफरेंस, मर्ज और अपेंड में डिफरेंस समझना। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आ जाएगा समझ में। देखो, बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल है। आपके पास ये एक डेटा फ्रेम है जिसमें पहले पांच रोज है। ठीक है, फिर एक दूसरा है जिसमें लास्ट के पांच रोज है। ठीक है, अब ये अलग अलग डेटा फ्रेम्स हैं। इन दोनों डेटा फ्रेम में आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है कि भाई पहले तो यही डिसाइड करना है कि मर्ज करना है या अपेंड करना है। अपेंड कब करेंगे और मर्ज कब करेंगे थोड़ा समझो। जब भी आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स एक डेटा फ्रेम में और दूसरे डेटा फ्रेम में एग्जैक्टली सेम है। मेरे कहने का क्या मतलब है? सपोज करो ये दो डेटा फ्रेम है आपके पास। ठीक है, अगर ये दो डेटा फ्रेम है आपके पास और इन दोनों डेटा फ्रेम्स में नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर नेम ऑफ द कॉलम्स, जैसे इसमें ए बी और सी है। ठीक है, इसमें भी ए बी और सी है, तीनों कॉलम सेम है। अब आप खुद सोचो, आप अपेंड करोगे या मर्ज करोगे? अच्छा, इनको मर्ज या अपेंड होने के लिए एक सेकंड, मर्ज। भैया आप देखो, यहां पर भी ये है, यहां पर भी ये है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, मतलब इकट्ठा कर देते हो, तो ए के नीचे सारी रोज आनी चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, अपेंड चलता है रो वाइज। रो वाइज मतलब नीचे की तरफ लास्ट में ऐड करेगा। और कॉलम चलता है हमेशा कॉलम, मर्ज चलता है हमेशा कॉलम वाइज। ठीक है, कैसे? भाई सपोज करो यहां पर अगर आपके पास 1 2 3 4 कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज थे, यहां पर थे 5 6 7 कुछ ऐसे वैल्यूज थे। तो इसका नाम भी ए है, इसका नाम भी ए है। तो इसी के नीचे ऐड होना स्टार्ट होगा डेटा। बात समझ पा रहे हो? सेम बी में भी अगर कुछ डेटा होगा तो वो बी के नीचे आएगा, सी होगा तो वो सी के नीचे आएगा। तो ये यहां पर आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे अपेंड। बट मर्ज या फिर आगे चल के ज्वाइन के नाम से मिलेगा आपको ये, उसमें अगर आपका कॉलम अलग अलग है, जैसे यहां पर ए है, चलो यहां पर तो बी और सी ही रहने देते हैं, यहां पर कर लेते हैं डी और एफ, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कॉलम्स हैं आपके पास। अब दोनों डेटा फ्रेम में ज्वाइन करने के लिए या फिर मर्ज करने के लिए कॉलम वाइज कम से कम एक कॉलम आपका सेम होना चाहिए। इनर ज्वाइन पढ़ा है ना? प्राइमरी, सॉरी,
इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये सब पढ़े हैं ना, वो सारे आपको भी दिखाई देंगे थोड़ी देर में। सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखते हैं जरा, एक स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट। देखो कैसे लिखते हैं इसको, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपके पास ये फाइल होगी या नहीं है, डिटेल 2016-17, ठीक है। इस फाइल को जब आप रन करोगे और इसमें आप डेटा देखोगे तो आपके पास 4-5 कॉलम दिखाई देंगे। आईडी है, डेट है, स्टोर नंबर है, फैमिलीज है, सेल्स है और प्रमोशन है, ठीक है। ये हमारा डेटा है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, कोई बताएगा? ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं कि रिटेल के डेटा फ्रेम से क्वेरी लगाकर जिसकी फैमिली ऑटोमेटिव है उसके पहले 5 रोज को निकाला जा रहा है। इससे होगा क्या, आपके पास 5 रोज का एक डेटा फ्रेम क्रिएट होगा जिसमें सिर्फ डेटा किसका होगा, ऑटोमेटिक का। ये पहला डेटा फ्रेम है आपका, ठीक है। इसी तरह एक ब्यूटी के नाम से बनाया आपने, इसमें भी पहले 5 रोज होंगे, पर किसके होंगे, ब्यूटी के, कुछ ऐसे। तो अब देखो, ये एक डेटा फ्रेम ये है और एक डेटा फ्रेम आपका ये है। हमें और इसके कॉलम्स को देखो, इसमें भी सेम कॉलम है, ठीक है, इसमें भी सेम कॉलम नेम है। तो आप मर्ज करोगे, अपेंड करोगे? अपेंड ही करेंगे भाई, एक के नीचे एक आना आना चाहिए। तो अब फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट में आपने 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, आपकी चॉइस है। यहां पर आपने एक लिस्ट के अंदर, एक एरे के अंदर पास कर दिया कि भाई ऑटोमेटिव और ब्यूटी के डेटा फ्रेम को मर्ज कर दो। तो मर्ज होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। पूछो डाउट, बहुत सिंपल से टॉपिक से आज खत्म हो जाएगा ये। ये समझ में आया, छोटा सा है। आ, सर एक एक फ्रेम में डेटा फ्रेम में अगर सेम डेटा होगा और दूसरा में भी सेम रहेगा तो वो मर्ज होगा मतलब कि या डुप्लीकेट हो जाएगा। सर डेटा क्यों सेम होगा? ये अगर ऐसा सिचुएशन हो तो तो फिर बनाने की जरूरत ही नहीं है, सेम है तो। फिर मेरे तो बनाने की क्वेश्चन जरूरत ये है नहीं है। कि हम्म। सपोज एक डेटा जैसे फ्रेम बना रहे हैं एक डेटा फ्रेम में मतलब कि एक कॉलम इंफॉर्मेशन है सपोज कोई भी सेम इंफॉर्मेशन दूसरे भी डेटा फ्रेम में सेम है सपोज हम्म। सम मतलब ऐसा हम्म। सिचुएशन आएगा तो वो जब हम हम्म। कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो मर्ज करेगा मतलब वो या डुप्लीकेट की तरह एंट्री हो जाएगा। डुप्लीकेट करेगा वैसे तो डुप्लीकेट करेगा। हाँ बस वही जानना चाह रहा था मैं। ठीक है सर। पर आप खुद सोचिए, अगर इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन है, इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन है, तो क्या मर्ज या अपेंड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है लेकिन मैं बस सिचुएशन के एक डेटा अगर डुप्लीकेट डुप्लीकेट, होगा डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट सपोज होगा। हाँ मैं जैसे सपोज 1 2 3 इसमें है और वहां पे 4 5 6 है बट 1 भी है तो उस सेंस में बोल रहा था मैं। डुप्लीकेट होगा। ठीक है सर। चलिए, अच्छा एक पॉइंट समझिए। अब आपने जब दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज कर दिया, मतलब अपेंड कर दिया, तो इनके इंडेक्स को देखो, इंडेक्स वही आएंगे जो पहले थे। पर एक्चुअली में इंडेक्स कैसे आना चाहिए, 0 1 2 3 समथिंग। तो बस आपने लिखा इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। ये क्या करेगा, रिसेट कर देगा। अब ज्यादा क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अह, इसमें मैं था, ये भी सेम चीज है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, वही सेम चीज लिखी हुई है। हाँ, अब जरा इसको समझो। यहां पर आप एक डेटा फ्रेम बना रहे हो ब्यूटी का, समझते रहिएगा। और इस लाइन पर आप क्या कर रहे हो, एक कॉलम बना रहे हो, और उस कॉलम का नाम क्या होगा, न्यू कॉलम। और उस कॉलम के अंदर वैल्यू क्या होंगी, 10। अब समझने की कोशिश करना, यहां पर क्या है। यहां पर आपके पास हो गए अब 6 कॉलम्स। यहां पर मेरा मतलब क्या है कि सपोज करो इस डेटा फ्रेम में आपके पास थे 3 कॉलम, और पर यहां पर आपके पास एक और कॉलम आ गया। सपोज करो एक और ले लेते हैं, ABCD। 3 तो सेम थे, पर एक अलग था। तो अब आप इसे अपेंड करोगे या मर्ज करोगे?
कर तो दोनों सकते हैं बिल्कुल। मर्ज करेंगे, मर्ज मतलब कॉलम वाइज। कॉलम वाइज तो फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर 3 कॉलम्स है और यहाँ पर अगर आपके पास 4 कॉलम है, कुछ तो सेम है पर कुछ अलग हो सकते हैं। तो अगर आप इस पर अपेंड करते हो तो यहाँ पर 3 कॉलम तो मर्ज होंगे ही, वो सेम आपको यहाँ पर ऐड तो होंगे ही। ठीक है, वो यहाँ पर डेटा तो आएगा ही। पर वो जो लास्ट वाला कॉलम था भाई, इसमें नहीं है, तो इसके लिए वो क्या हो जाएंगी सारी वैल्यूज नल। और ये वहां पर जो वैल्यूज होंगी जैसे एग्जांपल 4 5 6 समथिंग, वो कहाँ आ जाएंगी आपकी लास्ट में। दिखाता हूँ कैसा, कुछ ऐसा। भाई ये 5 कॉलम तो पहले वाले डेटा फ्रेम में भी थे, दूसरे वाले डेटा फ्रेम में भी थे, तो उतना डेटा तो मर्ज हो गया आपका, मतलब अपेंड हो गया। बट ये लास्ट वाला जो कॉलम था, ये आपके डेटा फ्रेम पहले वाले डेटा फ्रेम में नहीं था। तो जब भी आप ऐसे मर्ज करते हो या ऐसे अपेंड करते हो तो आपको दिखाई देगा वहां जहां तक नन है, जहां तक ऐड हो रहा है जब बेसिकली। ये समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे ही सेम होने चाहिए। और देखो, हाँ, इसके बाद आपके पास आ जाता है ज्वाइन, या फिर जिसे हम बोलते हैं मर्ज। अब मर्ज के लिए पूरा का पूरा एसक्यूएल है। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, जो आप पढ़ चुके हो। पैरामीटर समझो, आपको समझ आएगा। देखो, मैं आपको पहले यहां से समझाता हूँ। इसमें से किसी को भी डाउट है पूछो। ये पूरा का पूरा एसक्यूएल का लिखा हुआ है। इनर ज्वाइन, बेसिकली हाउ इक्वल्स टू इनर का क्या मतलब है कि भाई आप अपने डेटा फ्रेम को कैसे मर्ज करना चाहते हो। इनर जॉइन की हेल्प से करना चाहते हो, लेफ्ट जॉइन की हेल्प से करना चाहते हो, राइट जॉइन की हेल्प से, या फिर आउटर। सारे पढ़ चुके हो ना ये? तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं, पर हाँ फंक्शन हमें पढ़ना है मर्ज के नाम से। आओ थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है। इसमें आपके पास डेट का एक कॉलम है, स्टोर नंबर का एक कॉलम है और ट्रांजैक्शन का एक कॉलम है। डेटा देखना चाहते हो? एक सेकेंड, मैं आपको पहले डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपके पास, अच्छा ये कौन सा है, सॉरी एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अच्छा पहले इस पॉइंट पे समझो। यहां पर आपके पास 2 फाइल है, एक है ट्रांजैक्शन डॉट सीएसवी और एक है ऑयल डॉट सीएसवी। इन दोनों फाइल्स में अगर आप देखोगे ट्रांजैक्शन डॉट इन्फो में, तो यहां पर भी एक डेट का कॉलम है, स्टोर नंबर है और ट्रांजैक्शन का एक कॉलम है। ऑयल डॉट सीएसवी में अगर आप देखोगे तो डेट का एक कॉलम है और एक प्राइस का कॉलम है। पर एक कॉलम आपका कॉमन है। ये बात समझ पा रहे हो? तो इन जब भी एक, कम से कम एक, एक कॉलम अगर आपका सेम होता है तो तब आप मर्ज का यूज करते हो या इनर जॉइंस का यूज करते हो। लिखते कैसे हैं समझो। देखो, एक सेकंड। देखो, इस लाइन को समझना। ट्रांजैक्शन पहले वाला डेटा फ्रेम डॉट मर्ज, किसके साथ मर्ज करना है? ऑयल वाले डेटा फ्रेम के साथ। ऑन, ऑन का मतलब है यहां पर कि भाई वो कौन सा कॉलम है जो दोनों में कॉमन है। अब जरा इसका आउटपुट देखो, समझ में आया कुछ या नहीं? ये लिख कर बताऊं? देखो, इसको समझो। देखो, ये आपकी ट्रांजैक्शन वाली फाइल है जिसमें आपके पास डेट का कॉलम था, स्टोर नंबर का कॉलम था और ट्रांजैक्शन का कॉलम था। ये आपकी ऑयल वाली फाइल थी जिसमें आपके पास डेट का एक कॉलम था और प्राइस का एक कॉलम था। ठीक है, अब इन दोनों फाइल्स में आपका डेट का जो कॉलम है वो कॉमन है। तो आपने लिखा
ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन डॉट मर्ज, किसके साथ? ऑयल के साथ। ठीक है। और ऑन, ऑन का मतलब है भाई इन दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है। अरे माइसिक्वल याद कर लो यार, उसमें भी ऑन लिखते थे आप लोग। वही है, तो आपने यहां पर क्या लिखा? डेट। डेट ही क्यों लिखा? क्योंकि दोनों फाइल्स में यही एक कॉलम है जो कॉमन है। अब मर्ज का मतलब है ये कॉलम वाइज ऐड होगा। तो मतलब जब इसका आउटपुट जनरेट होगा तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर आपके पास डेट का कॉलम आएगा। एक सेकंड रुकना। यहां पर आपके पास डेट का कॉलम आएगा, स्टोर नंबर का कॉलम आएगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन का कॉलम आएगा, और यहां से कौन सा कॉलम आएगा? प्राइस। तो ये इस तरीके से मर्ज होता है। पूछो डाउट। ये पहला था। यहां तक कोई डाउट? चलूं आगे? नेक्स्ट समझो। अब ये तो बात हुई, चलो इसने सब कुछ मर्ज कर दिया। अब ये समझाओ इसमें क्या हो रहा है। फिर मैं समझाता हूं इसको। इसमें राइट ऑन लेफ्ट ऑन करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, समझो। ट्रांजैक्शन डॉट मर्ज, किसके साथ? ऑयल के साथ। हाउ? हाउ में आप क्या क्या पैरामीटर्स लिख सकते हो? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और आउटर जॉइन। इनर जॉइन आपको पता है कॉमन इंफॉर्मेशन निकाल कर ला कर देगा। ठीक है। लेफ्ट ऑन, लेफ्ट टेबल का कौन सा कॉलम है, और राइट ऑन, राइट वाली टेबल का कौन सा कॉलम है। इसका आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ऐसा। अब आपके पास चॉइस ये है बेसिकली कि देखो, आपके पास कुछ डेटा तो मिलेगा, कुछ डेटा नहीं मिलेगा। वहां पर आपको एन एन भी दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हो? इनर जॉइन का मतलब समझ में आता है वैसे? ये बताओ। अच्छा, एक पॉइंट समझो, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहां पर आपको एन एन दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, एक पॉइंट मुझे बताओगे आप लोग? थोड़ा सा इसमें हम ले लेते हैं। हाँ, मुझे बस एक पॉइंट समझना है आप लोगों से। आप लोग बताना, ट्रांजैक्शन की फाइल में आपके पास 8 3 4 8 7 रोज है। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा मान लेना, जीरो से स्टार्ट है। और जो आपकी फाइल है ऑयल, ऑयल वाली फाइल में आपके पास है रोज 1 2 1 7। ठीक है, इसका मतलब है इसमें आपके पास कुछ डेटा होगा, कितना? 83,000 के आसपास है। इसमें आपके पास 1200 के आसपास है। तो ये जब मर्ज हो रहा होगा, तो मर्ज होने के बाद यहां पर आपके पास कितनी आई? 59,000 समथिंग। तो ये मर्ज कैसे हो रहा है? और एक डेट को 2 बार 3 बार मतलब? हम्म। तो फिर डेटा तो कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाना चाहिए। डेट भी मिसिंग होगी। अब समझो, इनर जॉइन थोड़ा मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं पाऊंगा। मैं आपको कैसे दिखाऊं? कहीं पर है, एक सेकेंड। थोड़ा सा यहाँ पर हेड का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हम्म। कितनी लिया हमने? 50 लिया ना? ठीक है। हाँ, अब जरा समझो, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली डेट देखो। पहली आपके पास 1 1 2013, उसका स्टोर नंबर है 25, ट्रांजैक्शन है 770, और यहाँ पर एन एन, पहली वैल्यू आपकी एन एन थी। अब
फिर नीचे आओ थोड़ा सा। यहां पर देखो, यहां पर आपके पास स्टोर नंबर तो यहां पर खत्म हो गए, फिर से 1 2 3 स्टार्ट हो गए। डेट आपकी चेंज होती जा रही है। और प्राइस। अच्छा, इनर जॉइन चल कैसे रहा होगा? अगर आप इनर जॉइन की भी बात करते हो या फिर कोई भी जॉइन लगा रहे हो आप, चल कैसे रहा होगा? इनर में, इनर में आपके पास जो मैच कर रहा होगा डेटा, सिर्फ वही आ रहा होगा। और बाकी जगह, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो कम है, बाकी नल वैल्यूज। मैं आपको दिखाऊं भी तो कैसे दिखाऊं? एक सेकेंड। एक सेकेंड रुको, मैं आपको दिखाऊं कैसे। हम्म। इन्फो चेक किया? नल तो होंगी ही बीच में। नहीं, मुझे ये समझाना है। हम्म। प्राइस पे नल है, मतलब इसमें नल है ना? इसमें भी तो कुछ नल है। अच्छा, प्राइस पे, डेट पे नहीं है। ज्वाइन नहीं हो सकता वो तो ऑब्वियसली। नहीं, मुझे समझाना था कि मैं दिखा नहीं पाऊंगा यार इसमें। दिखाऊं कैसे आपको? 150 हम ले भी नहीं सकते, इसके नंबर ऑफ रोज हम चेंज नहीं कर सकते अभी। हम्म। ठीक है, समझो, यहां से समझ में आ जाएगा। देखो, एक पॉइंट समझो, यहां से आपको समझ में आ जाएगा ये। यहां पर अगर आप देखोगे ट्रांजैक्शन वाली फाइल में, ट्रांजैक्शन वाली फाइल में डेट का जो कॉलम है, वहां पर वो कॉलम आपको, जैसे एक डेट आपको दिखाई दे रही है और फिर एक दूसरी डेट है, वो रिपीटेड दिखाई दे रही है। ये पॉइंट समझ पा रहे हो? अरे मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट है। भाई यहां पर डेट वाला कॉलम एज अ कैसे वर्क कर रहा होगा? एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा होगा, क्योंकि डुप्लीकेट है। पर अगर आप ऑयल डॉट सीएसवी में देखोगे, तो यहां पर आपके पास एक भी डेट डुप्लीकेट नहीं दिखाई देगी। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है, यहां से वो डेटा उतना ही निकाल कर ला रहा है जो आपके पास मैच कर रहा होगा डेटा। ठीक है, बड़े वाले में जो मैच कर रहा होगा उतना डेटा आपके लिए निकाल कर ला कर दे रहा है। कर पा रहे हो इस चीज को? तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये चलता कैसे है। कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ रोज अलग अलग हो तब भी, ट्रांजेक्शन के साथ। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है, सही बात है। इसको अपोजिट कर लो, यहाँ कर लो इसको। इसको ऐसे देखना चाहते हो, ऐसे देख लो। ठीक है, बात बराबरी रहने वाली है, आपके पास सेम ही आएगा भाई।
फर्क नहीं पड़ेगा उससे, डेट वही आएगी आपके पास। समझ पा रहे हो इस चीज को? डाउट? चलूं आगे? नेक्स्ट समझिए। अच्छा, ये बताओ मुझे, लेफ्ट और राइट बताने की वैसे रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, समझते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा लेफ्ट है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। अच्छा अब समझो, लेफ्ट जॉइन में आपके पास देखो दो टेबल है। लेफ्ट जॉइन आपको यही कहता है कि लेफ्ट वाली टेबल का पूरा पोर्शन और राइट वाली टेबल का वो पोर्शन जो मैच करता है। ठीक है। तो आपके पास अगर आप देखोगे तो इस बार नंबर ऑफ रोज उतनी ही आएंगी जितनी लेफ्ट टेबल के अंदर है। बात समझ पा रहे हो? सेम, ये तो पर्टिकुलर डेट को निकालने के लिए है, इसमें हमें कुछ काम नहीं है। एक और बताना है मुझे, यहाँ पर था शायद वो, आ गया। ठीक है, चलो ठीक है। ये एक पॉइंट और समझो, आपको जैसे आपने जो भी काम किया, मर्ज करके किया, अपेंड करके किया, कुछ भी, अपेंड करने के बाद आपके पास एक डेटा फ्रेम बन गया होगा। ठीक है। मर्ज करने के बाद भी एक अपेंड डेटा फ्रेम बना होगा। अब उस डेटा फ्रेम को आपको अगर एक्सेल की फाइल में या फिर सीएसवी की फॉर्मेट में सेव करवाना है आफ्टर मर्जिंग। भाई आप देखो, आपके पास तो अलग अलग फाइल्स आएंगी, उन फाइल को इकट्ठा करके उसमें से कुछ निकाल के फिल्टर आउट करके फिर आप एक फाइल और बनाना चाहोगे जिसमें सिर्फ फिल्टर्ड डेटा होगा आपके पास। अरे वो याद है आप लोगों को? पावर बीआई हो गया आप सबका? आधा हो गया? जिनका हो गया है वो सुनो, जिनका नहीं हुआ है वो भी सुनो। ऑप्शन क्या है? वहां पर आपके पास सेल्स, हमने पहला वाला जो प्रोजेक्ट किया था पावर बीआई के अंदर, वहां पर आपके पास एक तीन फाइल थी, सेल्स 2016 2017, और उन तीनों को इकट्ठा करके हमने एक सिंगल फाइल बनाई। तो वही काम बस यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई आपने जो भी काम किया, सेव कराने के लिए आपके पास फंक्शन मिलता है टू सीएसवी। टू सीएसवी के बाद आप जो भी नाम यहाँ लिखोगे, तो जो भी आपने काम किए थे, मैनिपुलेशंस किए थे, चेंजेस किए थे, वो आपकी किस फाइल में स्टोर हो जाएंगे? डेमो में। ठीक है। कुछ ऐसा यहां पर आपके पास एक फाइल बन जाएगी डेमो के नाम से, डेमो डॉट सीएसवी, और इसमें आपके पास वो फिल्टर आउट डेटा होगा जो भी आपने बनाया होगा। ठीक है। जो भी आपने जैसा भी बनाया होगा वैसा डेटा आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो वो तो बात की बात है, सब तो हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम आते हैं जॉइन पे। आउटर तो वही सेम चीज है। एक तरीका और है आपके पास मर्ज करने का, जिसका नाम है जॉइन। जॉइन मेथड कैन जॉइन टू डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स। ये पॉइंट याद रखना। क्या मतलब है इस बात का? समझो, ये आपका एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये वाले इंडेक्स है, ये डेट है, स्टोर नंबर है, फैमिली है और सेल्स है। अब यहां पर आपने लिखा है आइटम सेल्स शॉर्ट, ये पहला डेटा फ्रेम, डॉट जॉइन, और जॉइन के अंदर आपने क्या लिखा है? दूसरे डेटा फ्रेम का नाम, ट्रांजेक्शन शॉर्ट, आर सफिक्स टू। इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। अच्छा यार, इसमें एग्जांपल है ही नहीं, ऐसे ही समझो इसको। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहां पर समझो। यहां पर आपको एक डेटा फ्रेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक डेटा फ्रेम आपको ये दिखाई दे रहा है, समझते रहना। इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज है, इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज है। आपने लिखा आइटम सेल्स शॉर्ट, मतलब ये वाला डेटा फ्रेम, डॉट जॉइन ट्रांजैक्शन शॉर्ट, मतलब इसके साथ आर सफिक्स। एक होता है एल सफिक्स और एक होता है आर सफिक्स। एल सफिक्स और आर सफिक्स में क्या डिफरेंस है और जॉइन का मतलब क्या है एक्चुअली में, समझो। मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताता हूं। तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। आपके पास तीन फंक्शन है। पहला है कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैट। दूसरा है मर्ज,
और तीसरा है आपके पास ज्वाइन। ठीक है, डिफरेंस समझना। अगर ये आपका डेटा फ्रेम 1 है, ये आपके पास डेटा फ्रेम नंबर 2 है, ठीक है। आपके पास यहां पर कॉलम है ए, बी और सी। यहां पर भी आपके पास कॉलम है ए, बी और सी। अगर दो डेटा फ्रेम्स में या तीन डेटा फ्रेम्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, नॉट नंबर ऑफ कॉलम्स, नेम ऑफ द कॉलम्स अगर एग्जैक्टली सेम है, तो आप हमेशा क्या चलाएंगे? कॉट। और ये कैसे चलता है? हमेशा रो वाइज। ये ध्यान रखना, ये आपका चलता है रो वाइज। अगर दो डेटा फ्रेम है और दोनों डेटा फ्रेम में एक कॉलम आपका कॉमन है, जैसे अगर इसका नाम मैं B1 कर दूं और इसका नाम मैं C1 कर दूं, इन दोनों डेटा फ्रेम्स में अगर आपका एक कॉलम कॉमन है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? मर्ज। और मर्ज कैसा चलता है? हमेशा कॉलम वाइज। ठीक है। अब बात करते हैं ज्वाइन की। ज्वाइन में और मर्ज में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब आप मर्ज को यूज करते हो, मर्ज जब चलता है, तो आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो कॉमन कॉलम था वो आपका कितनी बार आया? एक ही बार आया था। भाई जब आपने मर्ज किया, मर्ज करने पर आपने अगर मैं इन दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज करता हूं, तो ए यहां पर आएगा मेरा, फिर बी, सी, फिर B1 और C1, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। अब दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे भी, ये भी ठीक है। यही बस एक डिफरेंस आ गया ज्वाइन के साथ। ज्वाइन क्या कहता है कि अगर एक कॉलम कॉमन है, मैं यहां बना देता हूं, समझना। ज्वाइन के लिए भी आपके पास कम से कम एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। इसमें डिफरेंस समझना, मर्ज में और कॉलम, मर्ज में और ज्वाइन में। देखो, अगर मैं इस वाले डेटा फ्रेम की बात करूं, तो ये आपका लेफ्ट समझ कर चलो, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो यहां पर ए, बी और सी, ठीक है। अब जो दूसरा डेटा फ्रेम है, यहां पर अगर आप देखोगे तो सबके आगे टू लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, दिख रहा है? अब समझो, अगर अगर आपका दूसरे डेटा फ्रेम में एक कॉलम, जैसे ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो जो आर सफिक्स या एल सफिक्स लिखते हैं ना हम लोग, वो आइडेंटिफाई करता है कि वो दूसरे डेटा फ्रेम की बात कर रहा है, और वो कॉलम यहां पर आएगा आपका। बात समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल एक और बताता हूं। जैसे